जय हिंद साथियों, आपका अपने चैनल वर्दीधारी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं। ये मेरी सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको सेंट्रल जीके जीएस के बारे में बताया था, मैथ रीजनिंग के। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कौन सी बुक पढ़े, और उसके अलावा हिंदी इंग्लिश में अकल का कुछ थोड़ा छूटा हुआ था तो उसको मैं फॉलो अप करवा दूंगा। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो जो इंग्लिश में बुक पढ़ना है वो है ये बुक। ये नीतू मैडम की बुक है, केडी पब्लिकेशन के नाम से पब्लिश होती है। इसे हम ले सकते हैं। और इसमें मुझे जो अच्छा लगा ये बुक में, तो वो ये था कि मैं ये बुक तो पढ़ ही रहा था, इसके साथ ही साथ यूट्यूब में इसकी फ्री क्लासेस मुझे मिल रही थी, तो वो मैंने देख ली। तो इसमें मैं पढ़ते गया और यूट्यूब से मैं समझते गया। तो ऐसे करते करते मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो गई थी और सब काफ़ी अच्छा समझ में आता है। जो नीतू मैम है वो जनरली एसएससी के बच्चों को पढ़ाती है, सीजीएल सीएचएसएल है ना, और जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए पढ़ाती है। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट थी। यदि आप चाहते हो इतनी मोटी बुक ना पढ़ना, और वैसे भी इतनी सारी पढ़ना नहीं है ना, हमें पढ़ना है जितना सिलेबस में दिया केवल उतना। ये बुक भले है मोटी, इसके अलावा अगर कोई अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे पढ़ सकता है, उसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर हमारे एग्जाम में तो मुश्किल से 5-6 तो है सिलेबस में, है ना, तो उसके लिए पढ़ सकते हो। और नहीं भी पढ़ना है तो फिर तो आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, चाहे एचआर की ले लो, है ना, चाहे दिव्यांगन क्लासेस के नोट्स वगैरह ले लो, उससे पढ़ सकते हो ना। मेरे दोस्त लोग ने बताया था कि उसकी भी अच्छी पुस्तकें हैं, तो पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, तो जितना पूछेगा उसके हिसाब से सफिशिएंट है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हिंदी में क्या पढ़ना है। हिंदी के लिए मैंने पढ़ा ये सामान्य हिंदी, मुस्कान पब्लिकेशन का है, और इसके है राइटर रविंद्र तिवारी, है ना, आप जानते होंगे। तो हिंदी के लिए मैंने अपना कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर किया है। ठीक है। उसके बाद मैंने सेट कहाँ से मारा, सेट के लिए है ये यूपी प्रयागराज से प्रकाशन होता है। इसका नाम है सामान्य हिंदी, आदित्य प्रकाश पब्लिकेशन, प्रयागराज। इसकी मोटाई देखिए कितनी मोटी बुक है ना। तो ये वस्तुनिष्ठ है और थोड़ा बहुत डिटेल भी है। जो आप इसमें पढ़ेंगे ना उसके डिटेल इसमें है कुछ, लेकिन ये सबसे अच्छी बुक है। अगर आप बाय द वे इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, वैसे तो काम बनेगा नहीं इसको पढ़े बिना, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें सेट मार लीजिएगा। इसके अलावा कोई बुक मत पढ़ना। इसमें इतने अथाह क्वेश्चन, अथाह, और सबसे अच्छी बात, एक ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए तो वो मिलेंगे, तो आपको ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी पढ़ना तो पड़ेगा, और इतनी मोटी बुक है, इतना सारा नहीं पढ़ना। ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ना है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा। ये हो गई हिंदी और इंग्लिश की बात। अब हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर कहाँ से पढ़ेंगे, ये मैंने नहीं बताया था। ये है बीके नायक, बहुत अच्छी बुक है। दो मैं बताऊंगा, एक बीके नायक है और एक है अर्जुना क्लासेस। आप इसकी दोनों की कोई से भी करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है। मैं तो बस यही पढ़ा था, इसके अलावा नहीं पढ़ा था। और बाकी कुछ टेलीग्राम में आते हैं तो वो सब पढ़ लेता रहा, नोट्स बना लेता रहा, कंप्लीट हो गया। इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़ी। और ये सब डायरी क्यों है इसकी भी मैं बताऊंगा मतलब क्या है ये डायरी, इसमें क्या चीज़ छुपा है। ये हिंदी इंग्लिश की कंप्लीट हो गई है। और कल मैं बताया था कि हमको जब मैथ्स पढ़ना है तो मैथ की बुक तो मैंने आपको बता दी थी कौन सी बुक पढ़ना है। उसके साथ सेट का बात किया था जो कि मैं उसमें बताया नहीं था, तो वो ये है। मैथमेटिक के लिए आपको ये आर्यभट्ट का पढ़ना है। ठीक है, इसकी मोटाई देख लीजिए, है ना, ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली है। अच्छे से बैठ पढ़ने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगी। तो ये बुक है, ये आपको ऑप्शनल बुक में ऑप्शनल भी मिलेंगे इसमें। ठीक है, विथ सोल्यूशन, है ना, क्वेश्चन विथ सोल्यूशन है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये अच्छी है। उसके साथ सेम रीजनिंग का सेट मारने पर आपको पता चलेगा ना कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं, क्या आपसे बन रहा है क्या छूट रहा है, उसके लिए विथ सॉल्यूशन, है ना, ये देख लीजिए। ये भी सॉल्यूशन है इसका अच्छा से, और डिटेल बताया गया है। ठीक है। और एक मैं साइंस की स्पीडी बुक आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो ये बुक है, साइंस स्पीडी। ठीक है,
एकदम पतली सी बुक है, कुछ भी नहीं लोगे, केवल इसको ले लेना, पढ़ लेना, हो गया। इसके अलावा सोचना ही मत, क्योंकि ये रेलवे के लिए है और काफ़ी अच्छी है। मैंने पढ़ी है इसको बहुत, अभी से नहीं, शुरुआती मेरी इसी बुक से हुई थी साइंस, तो साइंस इससे मेरा जरूरत नहीं लगा दूसरा, तो ये मैं पढ़ा, काफ़ी अच्छी बुक है। अब हम जो बात करेंगे वो है छत्तीसगढ़ में क्या पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, कौन सी पब्लिकेशन की बुक पढ़े। तो आपने देखा होगा, मैंने कमेंट में ही बता दिया था किसी के इंसिस्ट करने पर। तो छत्तीसगढ़ की ये बुक है HR पब्लिकेशन, HR की विशिष्ट अध्ययन, ये 2 वॉल्यूम में अभी जो आई है नई, मेरे पास कौन सा एडिशन है, ये 17 एडिशन है शायद, ठीक है, 7वां एडिशन लिखा हुआ है इसमें। तो ये वॉल्यूम 2 है, जिसमें केवल इतिहास है इसमें, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, और सिर्फ इतिहास है और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, ओके। और ये है वॉल्यूम 1, जिसमें उसी का HR का ही है, ठीक है। और इसमें क्या कह दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इतिहास छोड़ के जो भी है सभी इसी में है ना। क्या क्या है, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय होगा, नदी हो गया, पर्वत, पहाड़, जलप्रपात, है ना, सिंचाई व्यवस्था, जनजाति, कला, संस्कृति, वन्य जीव अभ्यारण्य, औद्योगिक, परिवहन, ऊर्जा संसाधन, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ की लोकोक्ति, जनगणना, प्रशासन, छत्तीसगढ़ के बोर्ड आयोग, छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार, है ना, ये सब चीजें इसमें, इसको पढ़ना है, ये छत्तीसगढ़ की। अब इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद आपको लगाना है ये सेट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है ना, इसकी बुक आती है, आप चाहो तो ले सकते हो। मैं जब गया था बुक नहीं मिली थी, तो ये फोटो कॉपी में ले गया था ना, तो इसको मैं पूरा बनाया हूँ। ये 2021 का था, 2024 के हिसाब से लेटेस्ट एडिशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये किसकी है बुक, ये है रमेश चंद्र देवांगन, है ना। आप बोलेंगे रमेश चंद्र देवांगन की छत्तीसगढ़ की ऑब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बैंक इसका पूरा नाम है ना। इसमें व्याख्या भी है, अगर आप ऑप्शनल करेंगे उसके बाद आपको व्याख्या, इसमें से आपने पढ़ा नदी, ठीक है, नदी पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, तुरंत इसको रखिए, 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, तुरंत इसमें आ जाइए नदी में आपने क्या पढ़ा है उसका तुरंत सोल्यूशन होना चाहिए। इसमें ऑप्शन तो आप करेंगे, उसका सोल्यूशन भी देख लेना, किस एग्जाम में पूछा है, किस पैटर्न पे पूछा है, नियरेस्ट बाई पूछा है ना, मतलब कितना करीबी उसका ऑप्शन लिया है, कितना नहीं लिया, वो सब इसमें मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये 3 छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। अब कोई चाहता है कि मैं छत्तीसगढ़ में, ये तो मेरे से हो जाएगा, मैं और इसमें अच्छा करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में एकदम कमांड बनाना चाहता हूँ, ये एकदम जैसे जो बच्चे छत्तीसगढ़ को समझ रहे हैं कि मैं इतना पढ़ लिया, है ना, उनकी कैपेसिटी और है, मैं और पढ़ना चाहता हूँ, एक एक क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, डीपली जाना चाहता हूँ, तो उनके लिए है वृहद इतिहास छत्तीसगढ़, है ना। इसमें आपको इतिहास से संबंधित सारे कुछ है छत्तीसगढ़ में, केवल इतिहास है, इसका भूगोल भी आता है ना, गीतेश समरोहित की पुस्तक है ये, छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये मेनली PSC वाले फॉलो करते हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसको नहीं पढ़ा हूँ, है ना, इसको मैं बाद में लिया था जब मेंस की दोबारा तैयारी वगैरह कर रहा था तब, तो मैं इसको SI के लिए तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर जिसको लगता है कि मैं और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हूँ वो बिल्कुल इसको ले सकता है, ये बहुत अच्छी बुक है, ऑथेंटिक बुक है, ठीक है। अब किसी को छत्तीसगढ़ पढ़ने के बाद ये लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ तो पढ़ लिया हूँ, अब मुझे छत्तीसगढ़ भाषा पढ़ना है, तो क्या पढ़ूँ, वैसे उसमें है ना, जब आप पढ़ेंगे ना तो छत्तीसगढ़ भाषा इसमें दिया हुआ है, लेकिन सीमित दिया है, एकदम ज़्यादा नहीं दिया। उसके अलावा अगर आप चाहोगे नहीं मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहूँगा, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट पढ़ना चाहूँगा, तो छत्तीसगढ़ भाषा एवं व्याकरण HR पब्लिकेशन का है, आप इसे ले लीजिएगा, ये ज़्यादा मोटी नहीं पतली। इसमें क्या है, संभावित प्रश्न, PSC में पूछे गए प्रश्न, व्यापम में पूछे गए प्रश्न, सभी का संकलन इस सिंगल पुस्तक में है, तो इससे आपका भाषा और व्याकरण छत्तीसगढ़ी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, है ना, और आज अच्छा इंप्रूव कर पाओगे आप। ये तो छत्तीसगढ़ का मैंने बुक बता दिया आपको, ठीक है। और क्या बचा था, बस इतना आप पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ बताया मैंने, हिंदी बताया है, इंग्लिश बताया है, इतना आप पढ़ लोगे सफिशिएंट है। इससे मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मैं खुद ही नहीं पढ़ूंगा। और बहुत ही लोग रहते हैं कि यही पढ़ते जनरली,
क्योंकि नया पब्लिकेशन का आप कौन सी बुक पढ़ोगे। अगर जो अभी चलन में है देखा जाए तो HR पब्लिकेशन की ज़्यादा बुक लोग सजेस्ट करते हैं। मैं भी पढ़ा हूँ तो मुझे ठीक लगी है। बाकी इसके अलावा छत्तीसगढ़ कोई भी बुक पढ़ते, कोई भी, वो सब सफिशिएंट अपने आप में, है ना। कोई छत्तीसगढ़ में 33 जिला ना हो के 15 जिला नहीं बता देगा, सब 33 ही जिला बताएंगे। तो आप पढ़िए अच्छे से। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।